अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 28 फरवरी 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। तो बात करेंगे, इंग्लैंड की हाई कोर्ट ने अहम केस का फैसला सुना दिया। वैक्सीन पासपोर्ट से मुतलिक यूरोपीय ममालिक के अहम बयानात जारी। इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट के लिए नए इकदाम का फैसला, होशियार हो जाएं। आखिरकार इंग्लैंड प्रीति पटेल की हुई बड़ी हार, अहम न्यूज़। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की अहम खबरों से आगाह हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तीन खबरों का सिलसिला। आज की सबसे पहली खबर को शामिल करते हैं कि इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट ने अहम केस का फैसला सुना दिया। इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट ने दाइश में शमूलियत के लिए शाम जाने वाली शमीमा बेगम से मुतालिक फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि शमीमा बेगम को बरतानिया आकर शहरियत के मुकदमा लड़ने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। बरतानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद शमीमा बेगम के पास आखिरी अपील का हक महफूज है। ताहम माहिरीन के मुताबिक शामी कैंप में ज़ेरे हिरासत शमीमा के लिए कानूनी टीम से मुशावरत का इम्कान ना होने के बराबर है। शमीमा 6 साल पहले अपनी 2 सहेलियों के हमरा आमिश में शमूलियत के लिए शाम गई थी। बरतानिया में पैदाइश और परवरिश के बावजूद 2019 में उसे इस जुर्म की वजह से शहरियत से महरूम कर दिया गया था। 2019 में इस वक्त के बरतानी होम मिनिस्टर साजिद जावेद ने जब शमीमा की शहरियत को ख़त्म करने का ऐलान किया था, बांग्लादेश ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि शमीमा के पास दोहरी शहरियत नहीं और इसे किसी भी सूरत बांग्लादेशी शहरी ना समझा जाए, जबकि शमीमा बेगम ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अगर इसकी बरतानी शहरियत ख़त्म की गई है तो वो किसी भी मुल्क की शहरी नहीं रहेगी। वकला की अलमी तंजीम का कहना है कि बेगम शमीमा पर पाबंदी लगाना बरतानिया का अपनी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज करना है। बरतानिया दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह शाम से अपने कैदियों को वापस लाकर अपने मुल्क में मुकदमात चला सकता है। माया के मुताबिक इनमें से बेशतर लोगों ने 9 उम्री में मुल्क छोड़ा। इन्हें या तो शाम स्मगलिंग किया गया और इसके अलावा शमीमा बेगम के वकील का कहना है कि वो अपना केस दुरुस्त अंदाज में पेश करने से कासिर हैं क्योंकि शामी गर्दों के ज़ेरे हिरासत अगर इसने बात करने की कोशिश की तो इसे नुकसान पहुंचने का भी खदशा है। के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट के लिए नए इकदाम का फैसला, होशियार हो जाएं। यूके में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट से मुतलिक यूके हुकूमत का अहम फैसला जारी। तो जैसा कि अगर तमाम ओवरऑल सिचुएशन को देखा जाए तो यूके की हुकूमत काफ़ी सख्त इकदाम जो है वो कर रही है। तो अगर यूके में मौजूद जो मिलियंस के हिसाब से इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं और अगर उनको लीगल करने की तरफ जाती है यूके गवर्नमेंट, तो फिर हुकूमत ने इस तरह के सख्त रूल्स या लॉ जो हैं वो उन्होंने लागू करने ही हैं ताकि मज़ीद जो नए इमिग्रेंट्स हैं वो मुल्क में दाखिल ना हो सकें। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर अपने मुल्क में इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करने के हवाले से अनाउंसमेंट करती है तो वो सबसे पहले अपने बॉर्डर्स को स्ट्रिक्ट करती है, यानी कि पहले बॉर्डर्स को बंद करती है ताकि मज़ीद इमिग्रेंट्स इंटर ना कर सकें। तो फिर जाकर इमिग्रेशन ओपन होने की अनाउंसमेंट करता है कोई भी मुल्क। तो अब हो सकता है कि यूके हुकूमत का भी इन इलीगल इमिग्रेंट के हवाले से यही मंसूबा हो, जो इस वजह से वो इतने बड़े और सख्त इकदाम जो हैं वो कर रहे हैं। तो जो यूके की जानिब से लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो भी काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और बड़ा कदम है यूके की जानिब से। तो अब यूके की गवर्नमेंट ने यूके आर्मी को भी शामिल कर लिया है इमिग्रेंट्स की क्रॉसिंग में, ख़ास तौर पर इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने के हवाले से जो है वो काफ़ी सख्त इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश चैनल को अबूर करना उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है यूके गवर्नमेंट की। तो बस ये किसी भी तरह करके
इंग्लिश क्रॉसिंग को मुकम्मल तौर पर रोकना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने आर्मी की सपोर्ट हासिल कर ली है। इसके अलावा होम ऑफिस के स्पोक पर्सन का ये भी बयान जारी हुआ है कि जो इंग्लिश चैनल से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको रोकना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनका कहना है कि एक वही रास्ता है जहां से सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स एंटर होते हैं और हो भी रहे हैं। तो इसलिए यूके की हुकूमत को इनको रोकना काफ़ी अहम है। और मज़ीद उनका कहना था कि उन्होंने 28 मिलियन पाउंड्स का एक और नया मुआहदा जो है वो किया है फ्रांस के साथ, और फ्रांस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए मिलिट्री ड्रोन है वो फराहम कर दिए गए हैं, जिसमें थर्मल इमेज टेक्नोलॉजी होगी। और ये एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है जो चीज़ों में छुपी हुई मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को भी वाज़िया कर देती है। तो इनका मेन मकसद यही है कि इन जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ख़ास तौर पर जो इंसानी स्मगलर्स हैं उनको पकड़ा जाए, ताकि वो जिन कश्तियों के ज़रिए उन इमिग्रेंट्स को पहुंचाते हैं उनको पकड़ा जाए, क्योंकि वो उन कश्तियों को रेत में छुपा देते हैं और फिर रात के वक्त वो उनको निकाल कर इन इमिग्रेंट्स को इनके ज़रिए यानी कि कश्तियों के ज़रिए पहुँचाते हैं। तो अब इनको यानी कि हुकूमत की फोर्सेस को इन जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इन बोट्स को भी पकड़ने में मदद मिलेगी। और इसके अलावा फ्रांस की जो फोर्स है उन्होंने अब तक के जो अदादोशुमार हैं वो बताए हैं कि 70% जो इमिग्रेंट्स इंग्लिश चैनल को अबूर करने वाले हैं उनको पकड़ा है इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए, क्योंकि इन ड्रोन को इस एरिया में फ्लाई करवाया जाता है तमाम सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए, और वहाँ पर ये ड्रोन इमिग्रेंट्स की तमाम एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं और स्मगलर्स की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं, और इन्हें खबर जो है वो मिलती रहती है। और फिर उनका फोर्सेस का यही कहना है कि फिर हम वहाँ पर टाइम पर पहुंचकर उन इमिग्रेंट्स को पकड़ लेते हैं। और इसी जदीद टेक्नोलॉजी को मज़ीद फराहम करने का प्लान है यूके का फ्रांस को, ताकि इन इलीगल इमिग्रेंट्स को रोका जा सके, और मज़ीद सख्त इक़दाम इस हवाले से करने का इरादा भी है कि अब आर्मी के जदीद आलात भी इसमें शामिल किए जाएंगे, यानी कि इन इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए जो ख़ास तौर पर इंग्लिश चैनल को अबूर करके आते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि आखिरकार इंग्लैंड प्रीति पटेल की हुई बड़ी हार। खबर की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि यूके होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने एक अहम फैसला लिया था और अब उस फैसले को उसने कैंसिल कर दिया है। तो न्यूज़ की डिटेल ये है कि प्रीति पटेल की जानिब से जो फीमेल असाइलम सीकर्स आती थीं उनके लिए एक फ़ैसला होम सेक्रेटरी ने लिया था कि उनके साथ भी वैसे ही रवैया रखा जाए तरह का जो मेल असाइलम सीकर्स हैं उनके साथ रखा जाता है, यानी कि उनको किसी भी तरह की कोई भी अच्छी फैसिलिटी नहीं फराहम की जाती है। तो इसी तरह जो फीमेल असाइलम सीकर्स थी तो होम सेक्रेटरी ने उनके लिए भी ऐसा ही प्लान सोचा था कि उनको ऐसी जगह पर रिहाइश दी जाए जहां पर नौजवानों को कैद किया जाता है। तो प्रीति पटेल ने ऐसी फीमेल असाइलम सीकर्स के लिए ऐसी जगहों को सिलेक्ट किया जहाँ पर पहले ऐसे नौजवानों को कैद किया जाता था, तो उन्होंने उन जगहों पर इन फीमेल असाइलम सीकर्स को रखने का फैसला किया था और फिर उनको वहाँ पर रखा भी गया। लेकिन बाद में इस जानिब से ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काफ़ी बड़ा एहतजाज जो है वो किया गया था, जो इनका एहतजाज काफ़ी बड़ा, और इनका एहतजाज जब ये ना रुकने का नाम ले रहा था तो जिसकी वजह से यानी के डर से इस फैसले को ख़त्म कर दिया गया, और उन्होंने कहा कि इन फीमेल असाइलम सीकर्स को जल्दी इन जगहों से निकाल लिया जाएगा और मज़ीद किसी को भी नहीं इन जगहों पर रखा जाएगा। और ये बात साफ अल्फाज में होम सेक्रेटरी की तरफ से नहीं बोली गई, बल्कि ये होम ऑफिस के स्पोक पर्सन की तरफ से कही गई है कि हम जल्दी उनके लिए नई रिहाइशों का बंदोबस्त कर रहे हैं और उनको वहाँ से निकाल कर दूसरी रिहाइशों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और अभी फ़िलहाल इस हवाले से ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अब इस फैसले के बाद यही दिखाई दे रहा है कि अब ये एहतजाज को ख़त्म कर दिया जाएगा। प्रीति पटेल ने अपना फैसले को वापस ले लिया है, यानी कि उन्होंने अपने फैसले को कैंसिल कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि वैक्सीन पासपोर्ट से मुतल्लिक यूरोपीय ममालिक के अहम बयान जारी हुए हैं। यूरोपीय यूनियन के ममालिक के दरमियान आज़ादाना आमदोरफ्त कोरोना बुरान से पहले की तरह बहाल करने के लिए वैक्सीन पासपोर्ट के मामले पर रुकन ममालिक में इख्लाफात सामने आ गए हैं और 3 अहम ममालिक ने इसकी मुखालफत की है। ताहम यूरोपीय यूनियन की सदर ने माशियत समेत मामलात की बहाली के लिए मनसूबा अहम करार दे दिया है।
यूनियन के वर्चुअल इजलास में वैक्सीन पासपोर्ट के मामले पर इख्तलाफात सामने आ गए। इस पासपोर्ट की तजवीज़ इसलिए दी गई है ताकि यूरोपीय यूनियन के रिहायशी जो अफराद वैक्सीन लगवा चुके हैं इन्हें आज़ादाना आमदोरफ्त और सियाहत की इजाज़त दी जा सके। इस हवाले से यूरोपीय यूनियन की सदर ने इजलास से खिताब करते हुए रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वो जल्द वैक्सीन पासपोर्ट पर इत्तफाक करें। इससे पहले गूगल और एप्पल जैसे अदारे इस तरह का कोई मंसूबा आलमी अदारा सेहत के साथ ले लें। यूरोपीय यूनियन को पहल करनी होगी क्योंकि ये हमारे शहरियों के शनाख्ती डेटा का मामला है। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा के आखिर तक हम 70% यूरोपीय आबादी को वैक्सीन लगाने का हक हासिल करने के लिए पुरउम्मीद हैं। हमें यूरोपीय वैक्सीन पासपोर्ट का निज़ाम बनाने के लिए 3 माह दरकार होंगे। इस पासपोर्ट के ज़रिए हम अपने शहरियों की आज़ादाना आमदोरफ्त, सियाहती सरगर्मियाँ और कारोबारी दौरे बहाल करने के काबिल हो सकेंगे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया और यूनान ने वैक्सीन पासपोर्ट की खुलकर हमायत की है। जब ये थी आज की अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आज की न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।